गुड इवनिंग मेरे प्यारे भाई बहन, कैसे हैं आप। चलिए सवाल करें। आपका क्लास अभी चल रहा है अलजेब्रा का, ठीक है। उसी पे हम सवाल कर रहे हैं। सवाल क्या है आपका, यदि x बराबर √5 - 2 बटे √5 + 2 है तो आपसे ये पूछा गया है। ये सवाल करने से पहले आपको नियम और कंसेप्ट दोनों आपको आना चाहिए, तो आप ये सवाल आपका तुरंत हो पाएगा। सवाल तो हो जाएगा लेकिन सवाल तुरंत होना चाहिए, ठीक। बस यही फंडा है, सवाल तुरंत होना चाहिए। तुरंत कैसे होगा, नियम और कानून दोनों हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले का जो कंसेप्ट है वो ये है कि यदि आप a + b बटे में a - b नहीं समझ में आए तो दिल के इसको थाम के बोलिए, थोड़ा सा सब्र कर, समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान टाइम लेगा। माइनस में प्लस a - b बटे में a + b, ये चीज़ आपका है, ठीक है। आपका ये चीज़ है। यदि आप a + b बटे में a - b प्लस में a - b बटे में a + b, जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये क्या बन के आएगा, ये आपसे पूछेगा। अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो आपका ये एलसीएम हो जाएगा a - b, ये होगा आपका a + b, यही होगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको पता है कि ये कट जाएगा और ये गुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a + b के होल स्क्वायर। ये आपका हो गया a + b के होल स्क्वायर, प्लस में ये आपका हो गया a - b के होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। आप मेरा बात समझिए कि यदि आप a + b के होल स्क्वायर में जोड़ते हैं a - b के होल स्क्वायर, तो जो सूत्र बन के आता है वो आता है 2 × a² + b², ठीक है। जो आपका सूत्र बन के आएगा वो आएगा आपका 2 × a² + b²। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। आप कहिएगा नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जो आपका है नीचे वाला a - b a + b, आपको पता है कि जब a - b a + b क्या होता है, a² माइनस में b²। नीचे आपका होगा a² माइनस में b²। तो जो आपका नियम, जो आपका सूत्र, जो आपका कंसेप्ट निकला है वो ये निकला है, ठीक है। मेन जो यही है, इसको याद रखना है ऐसे सवालों करने के लिए, ठीक। सवाल कैसे पूछेगा इसको देख लीजिए कि हाँ सवाल आपसे कैसे पूछेगा, ठीक है। सवाल कैसे पूछेगा आपका, आप इस पर ध्यान दे लीजिए। अभी देखिए, आपका सवाल दिया रहेगा कि x बराबर √3 प्लस में √2, ठीक है, बटे में रहेगा √3 माइनस में √2, ठीक है। उसके बाद आपके पास रहेगा y बराबर √3 माइनस में √2, नीचे रहेगा √3 प्लस में √2। उसके बाद आपसे पूछेगा कि x + 1 बटे x का मान बताओ क्या होता है। सवाल ऐसे रहेगा आपका, ठीक है। ये सूत्र पे सवाल आपको ऐसे मिलेगा। देखिए, इसको आप बेसिक से करना है तो आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपका जो प्रोसेस है यहाँ तक वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप वो सब छोड़ करके ये याद रखते हैं सिर्फ ये वाला, तो आपका काम यही बन जाएगा, वो हमको करना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जिनको ये बात पता है कि y का मतलब 1 बटे x है, y कुछ नहीं x का ही। अगर आपसे हम x और y का मान पूछें, इसका मान 1 होगा हमेशा, ठीक है। x का मान निकालते हैं तो 1 बटे y,
और y का मान निकालते हैं तो 1/x, ठीक है। ये आपका ऐसे होगा। यहाँ से अगर आप देखें तो अगर आप ये जो y है, ये जो आपका ये y है, ये 1/x है, 1/x। आप चाहेंगे तो इसमें मान रख करके आप निकाल लीजिएगा, ठीक। लेकिन अगर आपको ये सूत्र पता है तो इसमें आपको मान रख के प्रोसेस करके स्क्वायर करके वो नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट ये यहाँ पर पहुँचाना है, ठीक। आप समझिएगा, ध्यान से समझना भाई। ये सब सवाल आते ही सामने आंखें बंद हो जाता है, ठीक है। पता ही नहीं चलता है कि हाँ सवाल में हम करें क्या, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्या दिया हुआ आपका, ये देखिए सूत्र है। अगर आपको ये निकालना है, अगर आपको निकालना है प्लस में x + 1/x का मान निकालना है, तो आपका ये लगेगा, ये वाला 2 × a²। ये तो आपका √3 है, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, प्लस में √2 का स्क्वायर 2, बटे में √3 का स्क्वायर 3, अब माइनस में 2, तो 1 ही बचेगा। 1 का मतलब कुछ निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता है। 3 और 2 कितना होता है 5, 5 × 2 कितना होता है 10, यानी कि इस पूरे का मतलब कितना है आपका 10, ठीक है। इस पूरे का ला दिए आप 10, यानी कि आपका आ गया x + 1/x का मान कितना 10। आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा x⁻³ प्लस में 1/x⁻³ या तो आपसे x² + 1/x², या अंट संट जो भी पूछने का होगा उसको पूछेगा, पर आपको इस रूप में आना है। हर एक चीज़ का एक रूप होता है, आपको पता है ना। आपका भी कुछ ना कुछ रूप होगा। जब आप कुछ काम करते होंगे तो आपको आप जाते होंगे उस रूप में, जब आप नॉर्मल रहते हैं तो आप रहते हैं नॉर्मल रूप में, ठीक है। हर एक चीज़ का ये अलग अलग रूप होता है, उसी तरह इसका एक रूप है। आपको सवाल में कुछ पूछेगा, सवाल ऐसा दिया रहेगा तो आपको इस रूप में आना है, इस रूप में आकर ही आप सवाल को कर पाइएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ये था आपका कि यदि आप प्लस करते हैं तो, अगर आपसे पूछेगा माइनस में तो उस समय उसके लिए भी एक नियम है, उसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसका भी एक नियम है। ये तो आपका हो गया प्लस वाला, कि अगर आपसे प्लस वाला पूछेगा तो आपको ये लगाना है 2 × a² + b² बटे में a² - b²। ये सूत्र अगर पूछेगा माइनस में तो उसके लिए एक अलग फंडा है, वो ध्यान से देखना। देखिए, आपसे यदि a + b बटे में a - b माइनस में a - b बटे में a + b ये रहेगा, तो आपको करना है यहाँ पर a - b, ये हर किसी को पता है कि होगा, ये a + b। भाई एलसीएम तो आता होगा मेरे दोस्त, आपको एलसीएम तो आता होगा, इतना तो आपको आना चाहिए। यहाँ से ये कट गया, ये क्या हो गया आपका a + b के होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका a - b का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका निकल के जब आप a + b के होल स्क्वायर में घटाते हैं a - b के होल स्क्वायर, तो आपका बचता है 4ab बटे में a² माइनस में b²। भाई जिनको आप तोड़ना भी नहीं आता है वो एक बात ध्यान रखना, जब इसको आप खोलोगे और जब आप इसको खोलोगे तो a² और b², यहाँ से a² b² यहाँ से दोनों कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2ab, इसमें बचेगा 2ab, तो 2ab 2ab 4ab, ठीक है। सूत्र खोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक। आपको हम पहले बता दें, यदि आप a + b के होल स्क्वायर में जोड़ते हैं a - b के होल स्क्वायर, तो आपके सामने निकल के आता है 2 × a² + b²। लेकिन यदि आप घटाते हैं तो आपका निकल के आता है 4ab
आपका निकल के आता है 4ab। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो आपको अगर घटा में पूछेगा तो आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा 4ab बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने कि यदि आपसे x बराबर √7 प्लस में √5 बटे में √7 माइनस में √5 ये दिया रहेगा आपको, y का मान दिया रहेगा आपको √7 माइनस में √5 और आपको दिया रहेगा √7 प्लस में √5 एक्स वाई का मान 1। तो आपसे पूछेगा कि हमको x माइनस 1 बटे एक्स के मान बताओ। तो आपसे हम पूछते हैं कि ये बताओ, तब क्या कीजिएगा आप? आपको पता है कि यदि हम प्लस यहाँ रहता तो हम लगाते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस तो है नहीं, यहाँ माइनस है, तो लगाएंगे हम ये फार्मूला 4ab बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4ab, ए मेरा कितना है? √7। ए मेरा कितना है? √7। भाई स्क्वायर तो इसमें है नहीं तो स्क्वायर क्यों देंगे हम? √7 गुना में बी कितना है? √5। ये हो गया √5 बटे में √7 का स्क्वायर 7 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो घटे कितना आएगा आपका? 2। यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा आपका 2 बार में, 7 5 35, कितना आ गया आपका? 2√35। जो आया सो आया। हमको क्या, जो सवाल में जैसा दिया रहेगा डाटा उसको हल करके जो आएगा सो आएगा। कितना है? 2√35। अब हमको यहाँ से जो पूछना है उसको पूछे, हम उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ तो बोलिएगा आप। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ तो आप बताइए कि हमको यहाँ तक कोई दिक्कत है इस सूत्र को समझने में, ताकि ये सवाल सूत्र से ही आपका जो है सवाल बनेगा। ठीक है, ओ बहन कोई दिक्कत हुआ आपको? चलिए सवाल कीजिए आप। सवाल क्या, ये देखिए आपका सवाल पे फोकस करो, फटाफट सवाल करो। अब सवाल क्या है कि यदि x बराबर ये दिया हुआ तो आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस में x पर पावर -2। इसका मतलब ये होता है x स्क्वायर प्लस में 1 बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमसे पूछा है x स्क्वायर बटे में प्लस में 1 बटे एक्स स्क्वायर। अब इस बात को सब जानता है कि यदि हमको इसके पास पहुंचना है, अगर हमको इसके पास जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको आना पड़ेगा x प्लस 1 बटे एक्स के पास, तभी ना यहाँ पे पहुँच पाएंगे हम। ये तो सबको पता है। अब यहाँ हम आएंगे कैसे? हमको दिया है √2 माइनस में √5 माइनस 2 बटे में क्या दिया हुआ है? √5 प्लस 2 बटे में √5 माइनस 2 है। तो आपसे पूछा गया है ये वाला। ठीक, ये आपसे पूछा गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या होगा आपका? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपका √5 है, √5 का स्क्वायर 5, √2 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 बटे में 5, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, घट के कितना बचेगा? 1 ही बचने वाला है, तो 1 को नहीं लिखना है। ठीक, 5 और 4 9 होता है, 9 में कितना हो जाएगा? 18। ये कितना ला दिए आप? 18। आपका x प्लस 1 बटे एक्स मान कितना आ गया? 18। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? आपका जगह हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए। ये आपका आ गया 18। ठीक है, हमसे पूछा गया है स्क्वायर में। हमको पता है कि यदि हमको x प्लस 1 बटे एक्स का मान दे करके हमसे पूछिएगा स्क्वायर में, तो उसका सूत्र होता है k स्क्वायर माइनस में 2। ठीक है, ये सूत्र होता है। k आपका कितना है? 18। 18 का स्क्वायर होता है 324, माइनस 2 कितना हो जाएगा? 322। ये मेरा आ गया 322, यही मेरा आंसर है। ऐसे ही सवाल करना है, बोल के और सोच के, लिख करके नहीं करना है। लिखने का समय नहीं है। ठीक है, लिखने का समय नहीं है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको सवाल करने में? आगे बढ़े, चलिए सवाल कीजिए अगला।
सवाल क्या है अगला आपका सवाल क्या है अगला कि यदि x बराबर √5 माइनस में √3 है तो और बटे में √5 प्लस √3 है तो आपसे y x का मान क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। क्या होगा इसका? √5 प्लस √3 बटे में √5 माइनस √3 का मान है तो आपसे ये पूछा गया है। आपको पता है कि ये क्या होता है, y क्यू। y का मतलब ये है कि हमको पूछा गया है 1/x³ का मान। ठीक है, x³ प्लस में 1/x³ का मान पूछा गया है। ठीक है, हमको ये बात पता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये पूछा गया है तो यहाँ से क्या आना पड़ेगा हमको, x प्लस 1/x के पास, क्योंकि प्लस से प्लस में जा पाएंगे हम क्यू के पास। सो तो क्या होता है 2 × a² b²। ए तो मेरा √5 है, √5 का स्क्वायर 5 है, प्लस में √3 का स्क्वायर 3 बटे में 5 में से कितना होता है 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 5 और 3 8, यानी कि x प्लस 1/x का मान कितना आ गया 8। हमको जाना है क्यू के पास। हमको एक बात पता है कि अगर हमसे पूछ देगा x प्लस 1/x का मान, हमको जाना पड़ेगा क्यू के पास। उसके लिए फॉर्मूला होता है k³ माइनस में 3k। k तो मेरा 8 है, 8 का क्यूब 512। ठीक है, 8 का क्यूब 512 माइनस में 8 या 24, कितना बचेगा 488, और यही मेरा आंसर हो जाएगा 488। ठीक है, यही आपका आंसर होगा 488। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? आप कहिएगा नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, सवाल कीजिए अगला। चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या अगला आपका, यदि a बराबर √5 प्लस √2 a बराबर √3 प्लस √2 बटे में √3 माइनस √2 बटे में b बराबर √3 माइनस √2 बटे में √3 प्लस √2 है, तो हमसे पूछा गया है a² प्लस में b² माइनस में ab के मान बताओ क्या होगा। a² प्लस में b², b का मतलब ही है a, तो 1/a²। ठीक है, उल्टा होता है, यानी कि a और b का बराबर में 1 है, तो a जो मेरा आएगा वो 1/b आएगा। ठीक है, उल्टा होता है। ठीक, ये आपको ध्यान है रहेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको इसमें सोचना क्या है भाई, दिया तो है a अगर √3 प्लस 2 है बटे में √3 माइनस 2 है, और b मेरा जो है माइनस वाला ऊपर में प्लस वाला नीचे में, उसका मतलब यही है कि हमसे क्या क्या किया गया है, उसको उल्टा किया गया है। ठीक, उसका ये मतलब है कि a b का मान जो है वो बराबर में 1 है। अगर आप गुणा कर दें दोनों को, अगर आप गुणा कर देते हैं, देखिए यदि आप गुणा करते हैं a और b को, a का मान कितना है √3 प्लस में √2 बटे में कितना है √3 माइनस में √2, b का मान कितना है √3 माइनस √2, इसका मान कितना है √3 प्लस 2। यहाँ से सभी कट करके एक नहीं आएगा, तो इसका उल्टा ही होता हुआ। मैंने तो ये समझना है आपको कि ए बी जो है वो एक दूसरे के उल्टा है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में a, यानी कि आपको a² प्लस में 1/ab का a² का मान निकालना है, और ab का मान 1 रख के घटा के जो आपका आंसर आएगा वो निकाल देना है। और सवाल क्या आपका, उसके बाद क्या है आपका, आपको निकालना है a प्लस 1/a, क्योंकि आपको यही निकालना पड़ेगा, आपको जाना है स्क्वायर के पास, तो आपको ये निकालना ही होगा। सूत्र क्या होता है 2 × a², a आपका कितना है √3, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, बटे में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो इसका मतलब कुछ निकलता नहीं है। 3 2 5, 5 2 10, इसका मान कितना आ गया आपके सामने 10। आपसे ये पूछा, आपको पता है कि अगर हमको जाना है स्क्वायर में, उसका सूत्र होता है 10 का स्क्वायर 100
माइनस में 2, अब माइनस में ए बी का मान 1 है तो 1 रख देंगे हम। 100 में से घटेगा 3 तो कितना बचेगा 97, और यही मेरा आंसर होगा 97। कौन सा आंसर है आपका? ए नंबर। ठीक है, यही आपका आंसर होगा 97, आपका ए नंबर आंसर है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ठीक, तो सवाल को आपको ऐसे करना है, इसमें नहीं है माइनस वाला, तीनों है, तीनों सिर्फ प्लस वाला है, आपके समझ लेंगे माइनस वाला भी है, पर आज नहीं लिए हैं, कर लेंगे। ठीक है, आपको माइनस पे और प्लस पे दोनों पे सवाल करवाएंगे, थोड़ा सा आप सब्र तो कीजिए। चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका कि यदि x का मान 0 से बड़ा है और x पर पावर 4 प्लस में 1/x का 4 है तो आप बराबर में दिया हुआ है 2207, तो आपसे पूछा है x पर पावर 7 प्लस में 1/x पर पावर 7 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। इस सवाल को कीजिए, आप जल्दी कीजिए, आपके पास 2 सेकंड का समय है। आप कहिएगा सर ये गलत बात है, 2 सेकंड में सवाल नहीं होता है, चाहे हम कुछ भी कर लें 2 सेकंड में सवाल नहीं होगा। झूठ क्यों बोले भाई? क्या झूठ हम क्यों बोले अपने आप से? सवाल के लिए कम से कम लगता है तो 30 सेकंड, 35 सेकंड या फिर 1 मिनट। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल आपका अलग है, अलग नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हमसे 8 पूछता, 6 पूछता, 4 पूछता, 12 पूछता तो हम कर देते हैं, लेकिन ये पूछा गया है विषम वाला, और विषम वाला में परिस्थिति होता है, नाम ही है विषम, तो परिस्थितियां तो आएगा। हमसे पूछा गया है x पर पावर 7 प्लस में 1/x पर पावर 7, ये पूछा गया है। ठीक है, अगर ये पूछा गया तो इसके लिए जिस तरह आपको x पर पावर 5, जिस तरह आपको x पर पावर 5 प्लस में 1/x पर पावर 5 अगर ये होता था तो आप क्या करते थे, इसमें करते थे आप x² प्लस 1/x², ये करते थे। उसके बाद आप करते थे गुना में x³ प्लस में 1/x³, और नीचे आपका होता था माइनस में x प्लस 1/x। इस तरह आपका होता था ये 5 वाला में। ठीक है, आपको ये बताएं अगर आपके सामने 5 वाला रहेगा तो आपको ऐसे करना है। उसी तरह आपका 7 वाला, इसका स्क्वायर मतलब कि यहाँ लेंगे x पर पावर 4 प्लस में 1/x पर पावर 4, यहाँ लेंगे x पर पावर क्यूब प्लस में 1/x पर पावर क्यूब, और यहाँ लेंगे माइनस में x प्लस 1/x, तब जाकर के हमारा ये पहुँचेगा। ठीक है, क्या इसको हमको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ इसके बराबर में ये आता है? प्रूव करना पड़ेगा। आप पे विश्वास नहीं है, आप प्रूव करना ही होगा हमको। आप कहिएगा हमको प्रूव करके बताइए कि हाँ अगर हम ये करते हैं तो कैसे आप 7 ले आते हैं। आपको बोलते हैं आप समय दीजिए हमको 1 मिनट, प्रूव करके बताते हैं। जब आप गुना करते हैं इसको इसमें से तो ये आपका x पर पावर 7 हो जाता है, यहाँ करते हैं तो ये होता है x पर पावर 4 इंटू 1/x पर पावर 3, यहाँ करते हैं तो आपका होता है 1/x पर पावर 4 इंटू x पर पावर 3, ये इसमें यहाँ करते हैं होता है 1/x पर पावर 7, माइनस में x और माइनस में 1/x हो गया आपका। क्या इस 4 से ये 3 नहीं कट जाएगा? यहाँ x 4 गो, ऊपर में x 4 गो, नीचे x 3 गो, 3 गो कट जाएगा, ऊपर बचा है 1 गो x, नीचे 4 गो x, ऊपर में 3x, यहाँ से कट जाएगा, नीचे बचेगा आपका x, सिर्फ x। अब तो कटेगा नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका कितना है x, यहाँ पर सिर्फ x है प्लस में, यहाँ पर x आपका माइनस में है, ये और ये कट जाएगा। यहाँ 1/x प्लस में है, यहाँ 1/x माइनस में है, ये और ये कट गया। यहाँ से आपका आ गया x पर पावर 7 प्लस में ये वाला
x पर पावर 7, ये आपका आ गया। क्या आपको कोई परेशानी हुआ? आपके सामने प्रूव कर दिए कि हाँ आपके सामने अगर ये रहेगा तो आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। ठीक, चलिए आप देखिए जो आपसे पूछा गया है, जो आपको दिया गया है, उस पे आप फोकस कीजिए कि हाँ कैसे होगा। ये तीनों में निकालने के लिए आपको x पर पावर 4 इसका मान दिया हुआ है 2207 गुना में, इसका मान दिया हुआ। ठीक है, लेकिन इसका मान और इसका मान नहीं दिया हुआ है। अब हमको अगर इसका मान निकालना है तो इसके लिए हमको इसका मान निकालना पड़ेगा, तभी जाकर निकाल पाएंगे इसका मान। ये बात को आप मानते हैं कि नहीं, कि यदि हमको इसका मान निकालना है तो इसके लिए हमको इसका मान निकालना पड़ेगा। मतलब अगर ये निकालना पड़ेगा, ये कैसे निकलेगा? x पर पावर 4 के नीचे क्या होता है x स्क्वायर, पहले आपको वहाँ आना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर के पास। ठीक, यहाँ अगर आप आइएगा तो इसका सूत्र होता है अंडर रूट। आप नीचे आ रहे हैं तो आपको लेना है अंडर रूट के कितना आपका 2207, अब प्लस में होता है 2। ठीक है, 2207 और 2 होता है 2209। कितना होता है? 2209। अब 2209 किसका स्क्वायर होता है? सोचने वाली बात है, सोच के देखिएगा। 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो जाहिर से बात है ये 2200 है तो 50 से ज़्यादा होगा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, 50 का स्क्वायर होता है 2500। ठीक है, तो ये 2500 तो है नहीं, ये 2200 यानी कि 50 से कम ही है। अब ये देखिए कि किसको स्क्वायर करने पर अंक का जो बाद का अंक 9 है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। हम क्या चीज़ करें स्क्वायर कि मेरा इकाई का अंक 9 आए। 50 के नीचे आते हैं 49, तो 49 होता है 4 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कभी भी 9 नहीं आएगा। उसके नीचे आता है 48, 8 का स्क्वायर हमेशा 64 आएगा, 4 आएगा, 9 नहीं आएगा। उसके नीचे होता है 47, और 47 का 7 का स्क्वायर होता है 49, और 47 का स्क्वायर ही होता है 2209। यही आपको मानना है, क्योंकि 2500 से थोड़ा सा कम ही तो है, तो 2500 से 50 से हम भी थोड़ा कम ही आएंगे ना। ये ना कि पहुंच जाएंगे हम 43 के पास, वहाँ नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, 47 और 43 दोनों का इकाई का अंक 9 होता है, लेकिन देखना भी तो है कि हाँ कितना दूर है। ये 2500 से कम दूर है, तो हम 50 से कम दूर नीचे आएंगे, 3 नीचे, यानी कि सिंपल सा बात है कि 4709 है। आपको अगर याद नहीं है तो आप निकालना सीख लीजिए, नहीं तो ये है लॉजिक। ठीक है, ये आपका है लॉजिक, आप लॉजिक लगा के कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं आता है तो आप निकालना सीखिए, नहीं तो आप याद कीजिए। ये आपका है 47। ठीक है, 2209 होता है 47 का स्क्वायर, बार में अगर होगा एगो 47। हमको ये तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए x प्लस 1 बटे x। तो आपको पता है कि फिर आना पड़ेगा हमको अंडर रूट 47 प्लस 2 कितना होता है 49, 49 का होता है 7। ठीक है, 49 का होता है 7। नीचे आना है तो 47 प्लस 2 अंडर रूट 49 का कितना होता है 7। हमको आ गया 7। अब हम यहाँ आराम से निकाल लेंगे। ये मान कितना आ गया मेरा 7, यहाँ रख दिए हम 7 माइनस में। हमको जाना है क्यूब के पास, मेरे पास ये वाला है, मेरे पास ये मत देखिए। ठीक है, आप इसको ही देखिएगा, ये मत देखिए। ये तो मेरा सिर्फ है कि हमको निकालनी है, मेरा काम हो गया, तुम जाओ अपने घर। ठीक है, ये आपका कितना है -7। ठीक, समझिएगा। अब आपको ये 7 x प्लस 1 कितना आ गया 7। आपको 7 से जाना है क्यूब के पास। सूत्र क्या होता है k³ माइनस में 3k। k मेरा 7 है, 7 का क्यूब होता है 343, माइनस में 27 कितना बचेगा 322। ये आपको करना है 322। आप देखिए आपके सामने जो मुसीबत का जड़ आता है वो ये आता है। क्या आप अपने जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो क्या वहाँ पे आपके पास मोबाइल होगा? कोई आपका ऐसा होगा जिसको आप गुना कर पाइएगा? आपका वहाँ पे सिर्फ दिमाग ही काम करेगा। नहीं तो आप बच्चों की तरह गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। ठीक, तो लॉजिक क्या लगाना है वो सोचिए। 2207 को गुना करेंगे हम 322 में तो मेरा जवानी से बुढ़ारी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्या करना है वो देखिए।
जब हम इस इकाई के अंक को गुना करेंगे 2 से तो आएगा 7 दूना 14। कितना आएगा? 14। जब हम गुना करेंगे इसको इसमें तो मेरा आएगा 14। लॉजिक की बात है, ध्यान समझिएगा। अब इसमें से घटेगा 7 तो इकाई के अंक पे 7 ही बचना है। इसमें से घटेगा 7 तो इकाई के अंक पे 7 ही बचना है। 14 मत देखिए, आप ये देखिए कि इकाई के अंक आ रहा है 4, हम लेके चल रहे हैं इकाई का अंक 4। अब 4 में से घटेगा 7 तो ये 4 तो नहीं होगा, ये 14 होगा। भाई जब आप ऐसे रहता है आपके सामने तो ऐसे रहेगा तो क्या कीजिएगा, घटाइएगा 4 से, आप लीजिएगा 5 घटाइएगा 14 से, ठीक है, बात समझिएगा। तो जब हम घटाएंगे 14 से 7 तो हमेशा इकाई के अंक पे 7 ही आना है। हम देखेंगे फटाक सा ऑप्शन कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि 7 आ रहा है। अब पूरे ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आपका है डी नंबर जिसमें कि 7 आ रहा है। इसी को धांस को मारेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है, इसी को फटाक मारेंगे और निकल जाएंगे वहां से। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 71 0 6 4 7, ठीक है, यही आंसर होगा। इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे ज्यादा हमको नहीं करना है, ठीक है, कीजिएगा भी मत, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको इस सवाल करने में? इस सवाल में कुछ भी नहीं था, सिर्फ था कैलकुलेशन। आपको ये नहीं लिखना है, ना ना ना, गलत बात। आपको ये याद रखना है कि अगर हमको निकालना है x पर पावर 7 तो हमको क्या करना पड़ेगा, x पर पावर 4 करना पड़ेगा, फिर क्यूब करना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा x, तो मेरा आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये मत लिखिएगा आप, ये हम लिखते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत आपको? सवाल करें, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या अगला आपका कि x एक नेगेटिव संख्या है, नेगेटिव नंबर है, तो इस प्रकार है कि k प्लस k इनवर्स बराबर -2 है, तो आपसे k पर पावर 2 प्लस में 4k माइनस में 2 बटे में k स्क्वायर प्लस k माइनस में 5 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आपका k प्लस 1 बटे k बराबर कितना दिया हुआ है, -2, ठीक है, ये आपको दिया गया है, इसका साफ मतलब है, ठीक। आपसे पूछा गया है k स्क्वायर प्लस में 4k और माइनस में 2 है, नीचे है आपका k स्क्वायर प्लस k माइनस में 5, ये चीज़ आपको नीचे है। आपको आना पड़ेगा इस रूप में। इस रूप में आने के लिए आपको क्या करना होगा, इस रूप में आपको आने के लिए क्या करना होगा, आपको इस पूरे में k से भाग देना है, ठीक है। पूरे में क्या करना है आपको, k से भाग देना है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसमें सोच सकते हैं, आप भाग मत दीजिए, आपको ये सोच लीजिए कि आप अगर k का मान रख देते हैं -1, ठीक है, इसमें मान से रख दीजिए, आप इसमें भाग मत दीजिए, इसमें आप मान से मान लीजिए, अपने मन से कर दीजिए कि अगर हम k का मान -1 रखते हैं तो -1 और -1 जो है वो -2 हो जाता है। क्या आपको पुट करना नहीं आता है? यदि आप k का मान रखते हैं -1 तो -1 और -1 -2 हो गया, ठीक है। यहाँ सेटिस्फाई कर गया, यहाँ संतुष्ट कर गया कि यदि हम k का मान -1 रखते हैं तो मेरा मान जो है आ जाएगा। और सवाल में ये बोला गया है कि x का मान नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, x एक नेगेटिव होना चाहिए, x संख्या भाई k ही है, ठीक है, आपका ये मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव हम रखे भी हैं, -1 में हम नेगेटिव रखे हैं। यही एक आपको कहाँ रखना है, इसके ऊपर में यहाँ रखते हैं तो यह होता है 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाना है क्योंकि ये स्क्वायर में है, प्लस में 4k यानी कि ये हो जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा आपका -2, ठीक है। नीचे अगर आप करते हैं तो ये आपका होता है 1, ये होता है -1 और ये होता है आपका -5। आप अगर यहाँ से देखें तो आपका क्या आता है, 4 और 2 6, 6 में से गया 1 तो -5,
यहाँ 5 और 1 6 में गया 1 तो माइनस का 5, यहाँ से कट के आता है आपका माइनस में 5 और माइनस में 5, ये पूरे आपका ला देगा 1, क्या लाएगा प्लस में 1, और यही आपका आंसर रहेगा 1। कौन सा आंसर है आपका? डी नंबर। ठीक है, आपका आंसर है डी नंबर। पर यह सवाल इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा सवाल आप कर दिए हैं। आप लिख लाख करके जितना सवाल बड़ा कर दिए हैं ये उतना बड़ा सवाल नहीं है। ये सवाल सिर्फ सोचने वाला है। क्या है कि भाई हमको दिया हुआ है k + 1/k बराबर -2। अगर हम k का मान -1 रख लेते हैं तो मेरा मान जो है वो संतुष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि -1 का मान कहाँ रख देंगे हम, जो हमें दिया गया है। ये बस सोच करके ही करने वाला सवाल है। ठीक है, k का 1 का स्क्वायर 1, माइनस में 4, माइनस में 2, अब बटे में 1, माइनस में 1 और माइनस में 5। ये 6 में से गया 1 तो 5, 6 में से गया 1 तो 5, -5 करके आएगा प्लस में 1। ये सवाल बस इतना ही है। ये सवाल आपका बस इतना है, एक लाइन का। लिखना है तो लिखिए लाइन भी, नहीं तो ये भी आप अपने मन में कर सकते हैं, अपने दिमाग में। ठीक है, तो छोटी से सवाल को भी आप अगर लिख के चाहेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं चाहेंगे तो बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल को लिख करके नहीं करना है, ऐसे करना है। सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला आपका, यदि x - 1/x - 8 बराबर 20 है तो आपसे x - 8 का क्यूब और इसका क्यूब पूछा गया कि क्या होगा। s - 1/s - 8 बराबर में 20। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि x - 8 का क्यूब बटे में x - 8 का क्यूब। आपको ये सवाल हम बताए हैं पिछले क्लास में, पर यहाँ देख लीजिए अगर नहीं समझ में, आप पीछे अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ देखिए आप। 1/s - 8 ये तो मेरा क्यूब करेंगे तो ये क्यूब पास पहुँच जाएगा, पर क्या हम s का क्यूब करके s - 8 के पास पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर 8 लाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर -8 करेंगे हम अपने मन से, यहाँ भी करेंगे हम माइनस अपने मन से 8। दोनों साइड, एक साइड नहीं, दोनों साइड करना है आपको अपने मन से। जो काम कीजिएगा आप वो दोनों साइड अपने मन से कीजिएगा। इस साइड में -8, उस साइड में -8। ये तो आपका आ गया, ये आपका कितना आ गया 12, ये कितना हो गया आपका 12। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्यूब। क्यूब बताओ क्या होगा, तो क्या होता है k क्यूब, माइनस में देकर के पूछा है, माइनस में तो वो जाना माइनस में है क्योंकि क्यूब माइनस में होता है। ठीक है, हमसे पूछा गया है क्यूब, k क्यूब + 3k। k तो मेरा 12 है, 12 का क्यूब होता है 1728। ये आपको सोचना होगा। ठीक है, ये आपको सोचना होगा। अगर नहीं करना आता है तो थोड़ा सा देख लीजिए आप। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इसका भी करना पड़ेगा आपको 12 गुना। ठीक है, अगर आप इसको 150 मानते हैं, ठीक है, तो ये होता है 15 गुना 12, ये होता है 15 गुना 12। भाई अगर आप इसको ये मान लीजिए 150, ठीक है, तो ये 15 गुना 12 होता है 180, नहीं ये हो जाएगा आपका 1800। पर ये 150 तो था नहीं, ये कितना है आपका 144। 6 कम है, 12 गुना 6 कितना होता है 72। 72 यहाँ घटाते हैं तो कितना बचता है आपका 1728। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो आप इसको ऐसे कीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको 20 तक कम से कम क्यूब याद होना चाहिए। 20 तक आपको 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए और 1 से लेकर के 20-25 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, बिना कुछ समझे सोचे समझे। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं है तो उसका करने का क्या है, आप इसको 150 मानिएगा, 12 गुना 15 हो जाएगा 1800। पर ये 150 था नहीं, कम था, तो आप गुना करके घटा दीजिएगा, आपका आ जाएगा 1728। ठीक, चलिए भाई अगर एक एक बात सिखाना पड़ेगा, एक एक बात करना पड़ेगा तो सवाल कब कीजिएगा आप। 1728 माइनस में क्या होता है 3k। 3 तो आपका 3k तो 12 है,
कितना है 12×36, कितना हो जाएगा आपका 12×36 प्लस में होगा, ठीक है, प्लस में 12×36, ये कितना हो गया आपका 1764, और यही आपका आंसर रहेगा 1764, ठीक है, यही आपका आंसर होगा 1764। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको सवाल करने में? तो ऐसा सवाल आपको हम बताएं पीछे भी और आज भी बता रहे हैं कि अगर सवाल आपके सामने ऐसा आए तो अगर यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, यहाँ कमी है तो यहाँ जोड़ लीजिएगा, लेकिन जो आप यहाँ कीजिएगा वही काम आप यहाँ भी कर लीजिएगा, इस साइड भी, ठीक है। ये ना कि आप यहाँ कर सिर्फ यहाँ कीजिएगा और इधर आप ना कीजिएगा, वैसा मत कीजिएगा। ये अगर यहाँ किए इधर भी, यहाँ तो इधर भी, दोनों साइड इक्वल करना है, ठीक। चलिए सवाल कीजिए अगला। ये सवाल आपको समझ में आ गया? सवाल में कुछ था नहीं तो समझना ही क्या है, ठीक है। चलिए सवाल कीजिएगा। सवाल क्या आपका, ये देखिए, ये सवाल कीजिए आप, जल्दी कीजिए जल्दी। सवाल क्या है कि यदि x पर पावर 8 प्लस में 1/x पर पावर 4 बराबर 14 है, ठीक है, तो आपसे पूछा है x पर पावर 12 प्लस में 1/x पर पावर 6 का मान क्या होगा, ये बताना है आपको, ठीक। ये चीज़ देख करके आपसे ये पूछा है कि इसका मान बताओ, इसका मान क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखना कि क्या होगा। x पर पावर 8 प्लस में 1/x पर पावर 4, यही है आपका, बराबर कितना दिया हुआ है 14, ठीक है। ये है, कैसे हो यहाँ देखो, जब हम इसको अलग अलग तोड़ते हैं, जब हम x पर पावर भाग देते हैं x पर पावर 8 से, तो ऊपर x 8 गो है और नीचे x 4 गो है, 4 गो x कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 4 गो x, यानी कि यहाँ से ये 4x कट के यहाँ से ये 4x कट जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा आपका 4x, क्योंकि आप आधा आधा किए हैं तो आधा का काम ही कीजिए आप, ठीक है। आपने भी आधा काम ही किया है, अब आप इसी x पर पावर 4 को भाग देना होगा आपको 1 से, तो कुछ तो कटेगा ऊपर नहीं भाई, ये पूरे में था, आपने अलग अलग किया। आपके पास था x पर पावर 8 प्लस में 1/x पर पावर 4, तो आधा इसको भाग देना पड़ेगा इसमें, फिर इसको भाग इसमें, ये प्लस तो आपका बीच में रहेगा ही, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मेरा बात को। कितना है आपका x पर पावर 4 प्लस में 1/x पर पावर 4, ये आपका मान दिया हुआ है 14, ये मान दिया हुआ आपका 14, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि x पर पावर 12 प्लस में 1/x पर पावर 12, क्या पूछा गया है, x पर पावर 12 प्लस में आपसे पूछा गया है कि x पर पावर 12 प्लस में 1/x पर पावर 6, ये पूछा गया आपसे। इसको भी कीजिए आप अलग अलग, इसको भी अगर आप अलग करते हैं तो ये हो जाता है यहाँ पर आकर के नीचे वाला 6 गो x, ऊपर वाला 6 गो x कट जाएगा, यहाँ सिर्फ बचेगा आपका पावर 6, ठीक है, क्योंकि 6 को कट गया, नीचे तो कुछ कटेगा नहीं, ये आपका x पावर 6 ही रह जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? देखिए सिंपल सा मतलब है कि आपसे पूछा गया है x पर पावर 6 प्लस में 1/x पर पावर 6 का मान क्या होगा, ये हमको बता दो, ठीक है। सीधा से नहीं पूछा गया है, आपको उल्टा पुल्टा दे करके पूछेगा, सीधी सीधी सवाल अब नहीं आने वाला है, ठीक है। सवालों को आपको इसी तरह करना पड़ेगा, उल्टा पुल्टा ही। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, x³ मतलब x6, इसका मान कैसे होता है, x² का जब आप x³ करते हैं तब जाकर के पहुँचते हैं आप x6 के पास, ठीक है। आप ऐसा मत कीजिएगा कि आप x² प्लस में 1/x² ये कीजिएगा और उसके बाद कीजिएगा आप x प्लस 1/x³, ठीक है। ऐसा करके आप इसके पास पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें पावर जुड़ता है, ठीक है। तो ऐसा से नहीं पहुंचना है, इसका एक अलग नियम है। x पर पावर 6 को ये जो आपको है ये आपको लिखना पड़ेगा
एक्स पर पावर स्क्वायर और इसका होल क्यूब। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा एक्स पर पावर स्क्वायर इसका होल क्यूब, तब ये जाकर बनेगा आपका एक्स पर पावर 6 एक्स पर पावर 6। ठीक है, डायरेक्ट आप एक्स पर पावर 6 का मान निकाले नहीं पाइएगा। 2 से पहुंचेगा आप 4 के पास, 4 से पहुंचेगा आप 8 के पास, ये ना कि आप 4 से पहुंचेगा 6 के पास। ठीक, तो वैसा नहीं हो पाएगा। आप 2 से पहुंचिएगा 4 के पास, 4 पहुंचा देगा आपको 8 के पास, 8 पहुंचाएगा 16 के पास, ऐसा पहुंचाएगा आपको। ठीक है, 6 के पास आने के लिए आपको स्क्वायर का क्यूब कर देना है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब ये दिया हुआ है आपको 4, आपको लाना है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, क्यूब नहीं लाना है, क्यूब तो आपको कर देना है, क्यूब तो आपको कर देना है। ठीक है, ऐसे क्यूब कर देना है, ये वो क्यूब मत लीजिएगा आप। ठीक है, ऐसे करके आपको क्यूब कर देना है, आपको क्यूब नहीं निकालना है। ठीक है, क्यूब नहीं निकालना है, हमको निकालना है ये वाला स्क्वायर। अब 4 दिया हुआ है, हमको आना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के पास। तो हमको पता है कि अगर नीचे आना है तो रूट लगाएंगे, k का मान 14 है, 14 प्लस में 2 जोड़ेंगे 16 होता है, और 16 का होता है 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर कितना आ गया 4, इसका मान आ गया 4, इसका भी क्यूब करना है। तो क्यूब के लिए सूत्र क्या होता है, के क्यूब माइनस में 3 के तो मेरा 4 है, 4 का क्यूब होता है 64, अब माइनस में 3 के तो 4 दिया 12, कितना हो जाएगा आपका ये 52, और यही आपका आंसर रहेगा 52। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर 52। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा 52। भाई आप खुद सोच के देखिए कि आप लेवल आपका आगे बढ़ चुका है, आप लेवल से आगे आ गए हैं, आप लेवल से बहुत आगे आ गए हैं, तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा सवाल को। ठीक है, आपको थोड़ा सा सवाल को करना होगा, इतना थोड़ा सा आपको अगर 6 के पास जाना है तो करना पड़ेगा, 7 के पास पहुंचना है तो थोड़ा सा और मुसीबत, ये सब करना होगा। सवाल आपको ऐसे ही मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सवाल करने में, तो आगे चलिए सवाल कीजिए। आपका शॉर्टकट कुछ नहीं होता है भाई, 6 के पास पहुंचना है तो क्या शॉर्टकट, हाँ हमको अगर 6 का मान निकालना है तो हम शॉर्टकट क्या लगाएंगे, हमको 4 का मान दिया हुआ या 4 से हमको 6 के पास पहुंचना है, वैसा कोई रास्ता तो है नहीं कि हम 4 से 6 के पास पहुंच जाएंगे। हमको 4 से आना पड़ेगा 2 के पास, 2 से फिर जाना पड़ेगा क्यू के पास, तब जाकर हम 6 पास पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट काम नहीं करता है। अगर छोटी छोटी ट्रिक से पूरा मैथ सॉल्व हो जाता तो फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत था, लोग क्यों पढ़ता, छोड़ देता पढ़ने के लिए कि भाई ट्रिक पढ़ लो उसी से मैथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए। अगला सवाल क्या है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 1 बराबर 0 है तो आपसे x पर पावर 6 का क्यूब बटे में 1/x प्लस 6 का क्यूब क्या है, ये पूछा गया आपसे। ठीक, ये सवाल कीजिए, आपके पास 2 सेकंड का समय है, 2 से 4 सेकंड का। क्या आप ये सवाल कर पाइएगा? चलिए देखिए सवाल कैसे करना है, ये देखिए। आपको दिया गया है, वो क्या दिया गया है वो छोड़िए, वो तो निकालना है। आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 बराबर में 0। ठीक है, आपको ये बात नहीं पता है कि अगर हम इसमें करेंगे तो हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, ये बात नहीं पता है आपको, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन हम करके देखते हैं, हम x से भाग दे करके देखते हैं दोनों साइड। अपने मन से हम x से भाग दे करके देखते हैं कि कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। अगर भाग देते हैं हम x से तो ये आता है x, ये आता है 6, ये आता है प्लस में 1/x बराबर ये आ जाता है 0। ठीक है, अगर हम x से भाग दिए तो हम पहुँच गए x प्लस 6 प्लस में 1/x बराबर 0। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपका है x प्लस 6 और नीचे है आपका x।
आपको क्या बताएं कि अगर आपको यहाँ जोड़ना है तो यहाँ जोड़ लीजिए, यहाँ जोड़ना है तो यहाँ जोड़ लीजिए। सवाल में हमसे पूछा गया है x + 6 का क्यूब, यानी कि अगर हम यहाँ पर प्लस में 6 जोड़ दें तो हम यहाँ से क्यूब के पास पहुँच सकते हैं, और जब हम यहाँ जोड़े हैं तो यहाँ भी हम +6 कर लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर किए हैं +6 तो यहाँ पर भी हम +6 कर लेंगे अपने मर्जी से। 0 + 6 कितना हो जाएगा आपका 6। हमको ये बात नहीं पता था कि हाँ अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे, पर सोच के देखिए, करके देखिए, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना आ गया आपका 6। आपको पहुँचना है क्यूब के पास। आपको तो बता है कि अगर हमको इसका करना है क्यूब तो शुद्ध होता है k³ - 3k। k तो आपका 6 है, 6 का क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और फिर उसका 36 का फिर करना है 6 गुना, तो 36 गुना 6, 36 × 18 कितना होता है 216। ठीक है, 6 का क्यूब कितना होता है 216। देखिए हमको पता था, हमको याद था कि 6 का क्यूब 216 होता है, पर भूल जाते हैं, दिमाग में नहीं होता है। याद होता है पर वो अंदर होता है, बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, क्या आप लोग के साथ ये होता है? क्या आप लोग के साथ ये हुआ है कभी कि आपको कोई बात पता है, अंदर पूरा पता है कि हाँ ये बात हमको है, ये चीज़ हम जान रहे हैं, लेकिन साला मेरा जवान पे नहीं आ रहा है कि ये होगा क्या? ठीक है, ऐसा सभी के साथ होता है, हमारे साथ नहीं, हम कोई स्पेशल नहीं है, आपके साथ भी ये बात हुआ होगा। ठीक है, चलिए हमको कहा जाना है k³ के पास। सूत्र क्या होता है 216, k³ 216 माइनस में 3k, तो 3 तो आपका 3 है, 6 का कितना हो जाएगा 18, कितना बचेगा आपका 198, और यही आपका आंसर हो जाएगा 198। 216 माइनस में 18 कितना होता है 198, और यही आपका आंसर है बी नंबर आपका आंसर है 198। ठीक है, ये नॉर्मल है भाई, सच में ये बात नॉर्मल है कि नहीं, कि आपको कोई भी चीज़ देखिएगा तो आपका अंदर याद रहेगा, लेकिन जब आप उसको निकालने खोजिएगा बाहर तो वो जवान पे आएगा ही नहीं कि हाँ क्या होगा। नहीं, हम यहाँ ये बात नहीं ले रहे हैं कि सिर्फ इसी के बारे में, आप कभी भी आपको याद होता है कोई भी चीज़, आपको कोई बात ही हो, नॉर्मल बात ही हो तो आपको। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत आपको सवालों को? सभी सवाल अगर अच्छा से हुआ है तो आप लोग अभी तक लाइक क्यों नहीं किए हैं और सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हैं? अभी तक आप 2 काम नहीं किए हैं, जल्दी कीजिए, पहले आप तब सवाल करेंगे फिर। अब ये सवाल आपका और है। ठीक है, सवाल को जल्दी जल्दी करना है, बहुत सारा सवाल करना है, तब जाकर के पूरा होगा। ठीक है भाई, सवालों को भी और करना है, तब जाकर के आपका सवाल सिलेबस पूरा होगा। तो पहले आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद सवाल करेंगे हम। आप लोग नहीं करते हैं, बिना बोले तो करवे ना करते हैं, बोलना पड़ता है फिर भी नहीं करते हैं। क्या आपने कर दिया? आप पर विश्वास करें हम 100%? विश्वास तो भाई आपके पास हम 1% भी नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कर दीजिएगा। सवाल कीजिए आप ये वाला। सवाल क्या है कि यदि x + 1/x = -2 है तो आपसे x पर पावर 17 प्लस में x पर पावर -17 फिर 12 -12 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा। ये सवाल कीजिए तुरंत, जल्दी सवाल कीजिए ये वाला। फटाफट सवाल कीजिए। देखिए सवाल कैसे करना है वो देखिए। सवाल है आपका कि x + 1/x = -2, ये आपका सवाल दिया हुआ है। ठीक है, क्या आप इसमें एक बात सोच सकते हैं कि यदि हम x का मान रख दें -1, यदि हम x का मान -1 रख दें तो मेरा ये सवाल जो है सेटिस्फाई कर जाएगा। ये बात जानते हैं
कि मेरा मान जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पे अगर मान रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा -1 और ये भी होगा आपका -1, ये आपका -2 आ गया। ठीक है, आपका ये सेटिस्फाई हो गया, आपका ये चीज़ संतुष्ट हो गया। अब यही मान आपका रखना है अथी में जो आपसे दिया गया है, लेकिन आप उसको गौर से देखिएगा, उसमें -1 भी आंसर में है और +1 भी आपका आंसर में। आपका आंसर में दोनों चीज़ है, एक -1 भी है और एक +1 भी है। पर मारना क्या है, पहले अंदाज मत मारिएगा। ऐसा नहीं कि हम -1 है हम कर देंगे तो हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। एक बार आप बिठा लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। ठीक है, हम सूत्र जो आपको दिया हुआ है वो लिख के बिठाते हैं, आपको लिख के नहीं बिठाना है। आपका दिया गया है कि x पर पावर, पहले क्या दिया गया है 17, फिर दिया गया है प्लस में x पर पावर -17, मतलब क्या होता है 1/17 ऐसे। ठीक है, इसका मतलब ऐसे होता है, प्लस में x पर पावर 12, फिर प्लस में 1/x पर पावर 12 ऐसे होगा। ठीक है, x का मान कितना है आपका, आप कितना रखे हैं x का मान, आप x का मान रखे हैं -1, -1 पावर यहाँ कीजिए 17, -1 पावर करते हैं आप 17, यहाँ भी करना है आपको -1 पावर 17, यहाँ भी करना है आपको -1 पावर 12, यहाँ भी करना है आपको -1 पावर 12। ठीक है, ध्यान कुछ भी इसमें देने जो कुछ भी नहीं है, इसमें ध्यान कुछ भी नहीं देना है, मतलब कि इस सवाल में कुछ है ही नहीं, बस बना रहे हैं, बता रहे हैं आपको। यही ये चाहते हैं, ये सवाल आपका कर देते हैं हम 2 सेकंड में भी, पर आपको सिर्फ बता रहे हैं। आप जब -1 का कीजिएगा पावर 17 बार तो माइनस में रहेगा, क्योंकि 17 जो है वो विषम संख्या है। अब विषम संख्या का जब करेंगे स्क्वायर तो वो माइनस में रहेगा, वो प्लस नहीं देगा। ठीक है, इस पूरे का मान कितना आ गया आपका -1, इसका मान भी कितना होगा आपका -1 ही। जब ये भाग पड़ेगा -1 इसमें तो ये पूरे को कर देगा -1, कितना कर देगा ये -1, ये प्लस रहेगा, ये -1 का जब स्क्वायर होगा 12 बार होगा, 12 एक सम संख्या है, और जब करेंगे उसका स्क्वायर तब वो दे देगा हमको प्लस में, ये आपका हो जाएगा प्लस में 1, ये भी हो जाएगा आपका प्लस में 1। जब करेंगे हम तो ये आपका प्लस में ही हमको 1 दे देगा, 1 1 2 और 1 1, ये कितना आ गया आपका 1 और 1 2, और यहाँ आ गया आपका -1 -1, कितना हो गया आपका -2 +2, कितना आ गया घट के आपका 0, आपका आंसर आ गया 0। ठीक है, तो सवाल छोटा ही है, सवाल बड़ा नहीं है, सवाल तो बड़ा है ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा सोचना ये है कि अगर आपको इसमें मान इसमें दिया हुआ था इन्वर्स में, -17 आपका इन्वर्स में था। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1 या फिर -1, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा आपका 0। अगर आप नहीं ला पाए, आपका आंसर में आने का चांस है 1 और -1 दोनों। अगर आप गलती कर बैठते हैं, कुछ भी गलती कर देते हैं तो, नहीं तो आपका कुछ भी आ सकता है। और मान देखिए बहुत नज़दीक दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अगर हम कहीं पर भी गलती कर देते हैं थोड़ा सा भी माइनस प्लस में, तो मेरा आंसर आ जाएगा, और जो मेरे सामने आएगा उसी को मार के निकल जाएंगे हम। इसमें ये बड़ी बात देखिए, इस सवाल में ये बड़ी बात नहीं था कि सवाल इसमें अब ये हार्ड था। इसमें बड़ी बात ये था कि सवाल जो है जितना मेरा आंसर है वो सभी आंसर मेरा नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, 1 है, -1 है, 0 है।